हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंशिएशन की जो पैरामेट्रिक फंक्शन की जो एक्सरसाइज थी 1.4 उसके हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका था स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। दिस इज ट्रिवियल क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लेना। मैं थर्ड वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। इफ x इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड y इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, शो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस y बाय x। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो x a f ऑफ t के फॉर्म में है और y g ऑफ t के फॉर्म में है। Here x and y are the parametric function and theta is the parameter. We have to show that dy by dx equal to minus y by x. तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी अलग मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। पहले dx बाय dθ के फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। देखो गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू a रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा दिया है और स्टूडेंट y इक्वल टू क्या दिया है, a रूट ऑफ सेक थीटा प्लस क्या दिया है, tan थीटा दिया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैं a को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये भी इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, x बाय a इक्वल टू रूट ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा और यहाँ पे y बाय a इक्वल टू रूट ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता होगा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है स्टूडेंट्स। तो 1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये जो फंक्शन है इसको इस फॉर्म में अगर लिखता हूं तो इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा, बराबर है। और उसके बाद मैं उसका इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूं, इसलिए स्टूडेंट मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूं ये एग्जांपल। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, ये टर्म पहले लिख रहा हूं, सेक थीटा माइनस tan थीटा रूट चला जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे भी लिख लो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिलेगा, ये फर्स्ट लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस tan थीटा एस इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मिलेगा। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, यहां तक ही है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो अगर मैं इसका ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की टर्म लानी है, तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एडिशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा, और ये आ जाएगा एडिशन इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या स्टूडेंट, 2 सेक थीटा इक्वल टू, ये कॉमन है डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अभी देखो एक बार मैंने ऐड किया है, मैं अभी ये इक्वेशन इससे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो क्या मिलेगा मुझे, देखो अगर मैं ये सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 2 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, तो यहां पे मुझे मिलेगा 2 tan थीटा ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 tan थीटा सेक थीटा कैंसल, और यहाँ पे मिलेगा मुझे स्टूडेंट वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप अगर मैं पहले लिख रहा हूं उसके बाद ये लिख रहा हूं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2 tan थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसको मैं इक्वेशन 4 दे रहा हूं। अभी देखो स्टूडेंट, यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ वाला इक्वेशन है। देखो यहाँ पे मैं अगर इसका स्क्वायर कर रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर कर रहा हूं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मुझे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी ना। तो यहाँ पे देखो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैंने साथ में स्टूडेंट इसका स्क्वायर भी कर लिया है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये स्टूडेंट यहां पे 4 आएगा, 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहां से 4 कॉमन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, और इसका डिनोमिनेटर कॉमन है तो ए स्क्वायर और उसका पावर उसका स्क्वायर कितना होता है, ए रेज टू पावर 4। अभी देखो स्टूडेंट 4, इसका आंसर क्या आता है, यूजिंग दिस सेकंड आइडेंटिटी इसका आंसर 1 आता है। मैं a4 को इधर लेके जा रहा हूं तो ये आएगा a स्क्वायर इंटू 4, यानी आई कैन राइट 4a स्क्वायर 4a रेज टू पावर 4 इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करना आपको a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, x रेज टू पावर 4 आएगा, माइनस माइनस साइन भी निकाल रहा हूं तो y रेज टू पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर या 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस y रेज टू पावर 4। देखो स्टूडेंट ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे साथ कैंसिल हो रहा है, और ये 4a रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो मैं ये टर्म पहले लिख रहा हूं, 4x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर मैंने इधर ले आया तो 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a रेज टू पावर 4। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे ये प्रूव करने के लिए मुझे अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके स्क्रीनशॉट निकाल लेना, मैं यहां तक ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट, इसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट यहां पे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर 4, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू a रेज टू पावर 4 इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस 0, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y dy बाय dx प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे आएगा स्टूडेंट 2x इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको लिख सकता हूं 2x स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कराओ, ये आएगा माइनस 2x
वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन, ये इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर y। अभी देखो यहाँ पे स्टूडेंट, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 2 कैंसिल हो रहा है, यहां से x भी कैंसिल हो रहा है, एक y कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा माइनस y बाय एक्स। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का प्रूफ। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल थर्ड का। इफ x इक्वल टू e टू द पावर sin t एंड y इक्वल टू e टू द पावर cos t, cos t की cos 3t है। ठीक है, sin 3t है, यहाँ पे मैंने t लिखा है, sin 3t एंड y इक्वल टू e टू द पावर cos 3t, सो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस y log x अपॉन x log y। तो स्टूडेंट एग्जांपल दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत इजी एग्जांपल है अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो। देखो फर्स्ट शो दैट के क्वेश्चन में इफ वाला गिवन रहता है, मैं गिवन जो दिया है वही लिख रहा हूँ, e टू द पावर sin 3t, और यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू e टू द पावर cos 3t। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों जगह लॉग लेना है। मैं ये थोड़ा इधर लिख रहा हूँ y इक्वल टू e टू द पावर cos 3t, और इसको पार्टीशन कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, लॉग लगाना है दोनों जगह। तो मैं यहाँ पे अगर लॉग अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा log x इक्वल टू log e टू द पावर sin 3t। यहाँ पे भी क्या आएगा log y इक्वल टू log e टू द पावर cos 3t। उसके बाद ये आपको पता है क्या करना है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो log x इक्वल टू sin 3t, मैं ऐसे लिखूंगा sin 3t इंटू log e, इंटू log e। यहाँ पे log y इक्वल टू cos 3t इंटू log e। और स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि वैल्यू ऑफ log e क्या आती है, log e की वैल्यू 1 आती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको log x इक्वल टू sin 3t इंटू 1। यहाँ पे भी log y इक्वल टू cos 3t और log e की वैल्यू 1। अभी देखो स्टूडेंट, इसका मुझे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, x विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हियर x इज द x एंड y इज द पैरामीट्रिक फंक्शन और इसमें t क्या है, पैरामीटर है। तो जैसे डेरिवेटिव ऑफ log y लेते थे वैसे डेरिवेटिव ऑफ log x लेना है स्टूडेंट हमको यहाँ पे। तो log x क्या आएगा 1 बाय x dx बाय dt इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट sin t का, sin t का डेरिवेटिव आएगा डेरिवेटिव ऑफ sin t cos 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t। तो 1 अपॉन x dx बाय dt इक्वल टू cos 3t, और स्टूडेंट 3t का डेरिवेटिव कितना आता है, 3 आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 cos 3t। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट dx बाय dt इक्वल टू, ये जो x है ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे 3x cos 3t। हो गया ये। तो स्टूडेंट इसको मैं इसको इक्वेशन मत दो, ये अंडरस्टैंड आप समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखो स्टूडेंट log y इक्वल टू cos 3t, इसको भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा ये 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos 3t कितना आता है स्टूडेंट, माइनस sin 3t इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3t, बराबर है। तो 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू माइनस sin 3t, डेरिवेटिव ऑफ 3t कितना आएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3t 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू माइनस 3 sin 3t।
तो dy बाय dx इक्वल टू, ये y इधर शिफ्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, -3y sin 3t, ठीक है। तो इसको भी बॉक्स कर लेता हूं, dy बाय dx इक्वल टू -3y sin 3t। अभी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, वो फॉर्मूला जो हमने थ्योरम में पढ़ा था, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो यहाँ पे dy बाय dt की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, हमारी यहाँ पे x नहीं चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू t बोला है ना मैंने, x लिखा है, तो यहाँ पे आप t लिख लो, ठीक है। यहाँ पे x आएंगे नहीं, dt आएंगे। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, ये आ गई -3y sin 3t अपॉन dx बाय dt की वैल्यू क्या आ गई, 3x cos 3t, x 3 कैंसल, तो -y sin 3t अपॉन x cos 3t। अभी देखो स्टूडेंट, यहां से ये मुझे टर्म प्रूव करना है log x। तो देखो sin 3t की वैल्यू क्या है, sin 3t इक्वल टू log x है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, और log y इक्वल टू cos 3t है, इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, ठीक है। तो y माइनस y sin 3t इक्वल टू log x है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं log x अपॉन x इंटू cos 3t की वैल्यू क्या है, log y है, तो मैं यहां पे log y लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रूफ, dy बाय dx इक्वल टू -y log x अपॉन x log y। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट जो हमको एग्जाम्पल में पूछा था उसका प्रूफ, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है, इफ x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, y इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन t प्लस 1, शो दैट y स्क्वायर माइनस dy बाय dx इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक में t माइनस 1 दिया है, तो t माइनस 1 लेने से ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रूफ दैट का क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस t लिखा है, वो मॉडिफाइड है, आप याद रखो, ठीक है, 1 माइनस t। और इसको क्या करना है स्टूडेंट कि y इक्वल टू, पहले इस फॉर्म में लिखना है इसको, y इक्वल टू 1 अपॉन, ये अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये पहले t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस t आ जाएगा, उसके बाद 1 अपॉन t प्लस 1, और यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -t प्लस 1 लिख सकता हूं ना। तो y इक्वल टू 1 अपॉन t प्लस 1, और ये माइनस साइन यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, t माइनस 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस साइन न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। तो स्टूडेंट t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो एक्स वाई इक्वल टू -1 आ गया। तो स्टूडेंट इसके बाद आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना, एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, मैंने हिंट इसकी बता दी है, यहां तक मैंने सॉल्व करके भी दिया है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, इफ x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t, we have to show that dy by dx इक्वल टू -y by x raised to power 1/3। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो गिवन दिया हमको पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है गिवन, x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसका मैं पहले इसको मैं इस फॉर्म लिखता हूं, ये x इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, क्या मिलेगा मुझे, x बाय a इक्वल टू कॉस क्यूब t और y बाय a इक्वल टू साइन क्यूब t। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहले देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से क्यूब हटाना है
तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब रूट अगर मैं लेता हूं तो यह आएगा x बाय ए रेस टू पावर 1/3 इक्वल टू कॉस टी, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो यहाँ पे आएगा y बाय ए रेस टू पावर 1/3 साइन टी। हो गया ये। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी नो दैट द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे भी वही लिख रहा हूं स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये ऐसा आ जाएगा x बाय ए रेस टू पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। और ये आएगा cos स्क्वायर 3t। यहां पे भी सेम x बाय ए सॉरी y बाय ए रेस टू पावर 1/3 और उसका स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 3t। अभी देखो स्टूडेंट, इसको अगर मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, ये 2/3 हो जाएंगे ना। तो x बाय ए रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू cos स्क्वायर 3t और ये क्या मिलेगा, y बाय ए रेस टू पावर 2/3 साइन स्क्वायर 3t। अभी स्टूडेंट यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 3t की वैल्यू यहां पे लिख दो। साइन स्क्वायर 3t क्या है, y बाय ए रेस टू पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर 3t की वैल्यू, cos स्क्वायर 3t की वैल्यू x बाय ए रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू ये 1 हो गया। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, y रेस टू पावर 2/3 प्लस x रेस टू पावर 2/3 अपॉन a रेस टू पावर 2/3 विच इज इक्वल टू 1। लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो यहाँ पे कॉमन ही है। फिर ये इधर शिफ्ट कर लो तो यहाँ पे आएगा a रेस टू पावर 2/3, यहाँ पे आएगा y रेस टू पावर 2/3 प्लस x रेस टू पावर 2/3। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ y रेस टू पावर 2/3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 2/3 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू पावर 2/3। तो स्टूडेंट यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा इसका, यहाँ पे आपको xn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग xn फॉर्मूला इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, यस 2/3 y रेस टू पावर 2/3 माइनस 1 यानी कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है -1/3 प्लस यहाँ पे भी 2/3, यहाँ पे x रेस टू पावर -1/3 और ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। उसके बाद देखो हमको यहां तक पूछना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने dy बाय dx नहीं लिखा है, यहाँ पे आएगा dy बाय dx और प्लस, ठीक है। तो dy बाय dx की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, 2/3 y रेस टू पावर -1/3 dy बाय dx इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में माइनस में आ जाएगा, -2/3 x रेस टू पावर -1/3। तो फिर dy बाय dx इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, ये 2/3 और -2/3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, x रेस टू पावर -1/3 अपॉन y रेस टू पावर -1/3। तो ये ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट में माइनस x बाय y रेस टू पावर -1/3 dy बाय dx। इसके बाद हमको क्या बोला है स्टूडेंट, यहाँ पे -1/3 है, यहाँ पे -1/3 है और यहाँ पे +1/3 है। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं स्टूडेंट तो x रेस टू पावर 1/3 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो
प्लस 1/3 हो जाएगा, और y अगर मैं न्यूमरेटर में ले रहा हूं तो वो प्लस एक्स वाई रेस्ट टू पावर प्लस 1/3 हो जाएगा। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, therefore dy by dx इक्वल टू माइनस ये y उधर, क्योंकि y के पावर में भी 1/-1/3 है, x रेस्ट पावर में 1/3 है, तो ये y इक्वल टू क्या आएगा, ऐसा लिख सकता हूं इसको, y by x रेस्ट टू पावर प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे माइनस 1/3 है, तो इसका अगर मैंने y को ऊपर शिफ्ट किया तो ये प्लस 1/3 आ जाएगा, x को नीचे शिफ्ट किया तो ये x रेस्ट टू पावर 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो, और जो भी आपको डिफिकल्टीज आती है आप मुझे पूछ सकते हो। स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, फिफ्थ वाला एग्जांपल और सिक्स वाला एग्जांपल हम देख लेंगे। ठीक है, इफ x इक्वल टू 2 cos 4 t प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 sin 4 t प्लस 3, शो दैट dy by dx इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 3y by x। ठीक है, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है। ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड का फॉर्मूला यूज करके आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप एग्जांपल सॉल्व करके ग्रुप में भेज देना। ठीक है, मैं ये एग्जांपल भी सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी ये यूज करना पड़ता है गिवन वाला। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गिवन में क्या दिया है, x इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू दिया है स्टूडेंट t माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर है, सॉरी t इज द पैरामीटर एंड x एंड y इज द पैरामीट्रिक फंक्शन। सो डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, ये dx by dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस टी स्क्वायर, तो dx by dt इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx by dt इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट dx by dt का डेरिवेटिव। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा स्टूडेंट dy by dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t माइनस tan इनवर्स t। ठीक है, तो dy by dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया स्टूडेंट dy by dx की वैल्यू। हमको क्या प्रूव करना है, dy by dx इक्वल टू ये प्रूव करना है, तो अभी फॉर्मूला यूज कर लो। नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt की फॉर्मूला क्या है, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन dx by dt का फॉर्मूला क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसल, और यहां से एक t भी चला जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे मिलेगा t बाय 2। ये होगी dy by dx की वैल्यू। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे गिवन में हमको क्या दिया है, इसको मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूं, और ये जो है ना, ये इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे y का कोई काम नहीं है, यहाँ पे e का काम है, x का काम है, इसलिए इक्वेशन 1 इसको दिया मैंने। गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं x log को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये आएगा e टू द पावर x, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, e टू द पावर x माइनस 1, तो t इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो t की वैल्यू मुझे क्या मिली, रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आपको किसमें पुट करना है,
पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या मिलेगा मुझे? इक्वेशन 2 इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू t की वैल्यू e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस एग्जांपल का प्रूफ। यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करके आपको जो प्रूफ दिया है वो प्रूफ को दिया है उसको सॉल्व करके आपको ये प्रूफ लाना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स 7th वाला एग्जांपल देखते हैं हम। इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर t एंड y इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t, शो दैट sin x प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट पहले गिवन जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है गिवन? x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 e टू द पावर t और यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर tt, e टू द पावर 2t। तो स्टूडेंट यहाँ पे x एंड y इज द पैरामीट्रिक फंक्शन एंड t इज द पैरामीटर। तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? t आएगा। तो dx बाय dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t क्या आता है? 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर t। यहाँ पे dy बाय dt इक्वल टू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे t चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t इनटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2t, e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 2t। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट dx बाय dt इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर t होल स्क्वायर है e टू द पावर 2t और e टू द पावर t का डेरिवेटिव कितना आता है स्टूडेंट? सेम e टू द पावर t आता है, तो मैं e टू द पावर t यहाँ पे लिख रहा हूं। ये होगी dx बाय dt की वैल्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी dy बाय dt की देखो, dy बाय dt इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव e टू द पावर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2t। ठीक है, तो ये आएगा इंटू इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो नेक्स्ट देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इंटू e टू द पावर 2t अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट? dy बाय dx इक्वल टू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस e टू द पावर 2t अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t होगी स्टूडेंट dy बाय dx की वैल्यू। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स? dy बाय dx नहीं चाहिए, मैं बार बार वही मिस्टेक कर रहा हूं। dy बाय dt और यहाँ पे dy बाय dt। अभी नाउ मुझे क्या चाहिए? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाय dx चाहिए। तो dy बाय dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है? ये है माइनस e टू द पावर 2t अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t और dx बाय dt की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? e टू द पावर tt, e टू द पावर t अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2t। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस e टू द पावर 2t अपॉन e टू द पावर t। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको e टू द पावर 2t a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, क्या होता है? a रेज टू पावर m माइनस n होता है। तो मैं इसको अगर न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो आएगा e टू द पावर t, तो e टू द पावर a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m प्लस n, तो ये आएगा स्टूडेंट e रेज टू पावर t। अगर मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं तो यहाँ पे माइनस t आएगा। ठीक है, तो 2t माइनस t यानी कितना आएगा? माइनस e रेज टू पावर 2t माइनस 1t t।
तो ये होगी स्टूडेंट dy बाय dx की वैल्यू। अभी देखो हमको क्या प्रूव करना है, sin x प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसको इक्वेशन में अभी मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। अभी जो स्टूडेंट जो गिवन हमको दिया था, क्या दिया था गिवन, x इक्वल टू साइन इनवर्स t e टू द पावर t हमको गिवन दिया था। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, मैं साइन को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं। तो साइन x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, साइन x इक्वल टू ये साइन इनवर्स अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं तो इनवर्स का क्या होगा, साइन x ही होगा। साइन x इक्वल टू e टू द पावर t। तो e टू द पावर t की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, साइन x आ गई। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज dy बाय dx इक्वल टू माइनस e टू द पावर t की वैल्यू साइन x। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं साइन इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, साइन x प्लस dy बाय dx और यहाँ पे क्या बचेगा 0। तो मुझे स्टूडेंट यहाँ पे हमको यही प्रूव करना था, साइन x प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। आप कुछ डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, जो थर्ड एग्जांपल का ये लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। गिवन दैट इफ x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, शो दैट dx बाय dy इक्वल टू माइनस b स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर x। तो स्टूडेंट गिवन क्या दिया है पहले वो लिख लो। गिवन दिया है x इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू क्या दिया है, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि इनवर्स फंक्शन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो, अगर मैं इसको b को अगर मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, b कॉमन ले रहा हूँ, b ब्रैकेट के उधर लिख रहा हूँ, तो ये x के t के जगह अगर x कैंसिल कर लो तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई भी फंक्शन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो हम क्या पुट करते थे, यस हम tan थीटा पुट करते थे। यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी हम क्या पुट करते थे, tan थीटा पुट करते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे भी पुट x इक्वल टू tan थीटा, सॉरी x नहीं आएगा t आएगा, t इक्वल टू tan थीटा। तो देन क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, देन x इक्वल टू b पहले आ जाएगा 2 t की वैल्यू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया ये। यहां पे स्टूडेंट देन y इक्वल टू a इंटू क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट इंप्लाइज x इक्वल टू b 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये किसकी वैल्यू है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में b इधर ला लो, तो x बाय b इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, sin 2 थीटा। इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूं, या इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कर लो। अभी y ये a इधर शिफ्ट कर रहा हूं, y बाय a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसकी फार्मूला है cos 2 थीटा का। तो यहाँ पे आएगा cos 2 थीटा। अभी स्टूडेंट दोनों का मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं। यहाँ पे इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये इक्वेशन 2। अभी देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड
बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिलेगा, मुझे स्क्वेयरिंग करना है और फिर ऐड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी स्क्वेयरिंग किया है, यहां पे लिख लो एडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और इसका आंसर क्या आता है, बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी इसका आंसर 1 आता है दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे याद रखो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई नहीं करना है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सॉरी, हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल में प्रूव दैट का क्वेश्चन है, इसमें dy बाय dx नहीं बोला है, डिफरेंशिएट x बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू y बोला है। ठीक है, तो ये आप याद रखो। अभी तक के एग्जाम्पल में dy बाय dx आता था, यहाँ पे क्या है, dx बाय dy है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y आएगा अभी। तो इसका डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और डेरिवेटिव ऑफ वाई इसका 1 का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखो 1 बाय बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स बाय डी वाई। क्यों आएगा, क्योंकि मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूं, इससे यहाँ पे डी एक्स बाय डी वाई आएगा। और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन ए स्क्वायर पहले, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y। यहाँ पे मैं dy बाय dx नहीं लिख सकता हूं क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y से। ठीक है, इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2x अपॉन बी स्क्वायर dx बाय dy इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा हूं तो माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में dx बाय dy इक्वल टू माइनस 2y अपॉन ए स्क्वायर, और ये डिवाइड में अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में अगर लिख रहा हूं तो ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट 2 कैंसिल, माइनस वाई बी स्क्वायर अपॉन एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स है, एक्स ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं ए स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया स्टूडेंट्स dx बाय dy। जो आपको क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव, प्रूव दैट का क्वेश्चन था dx बाय dy इक्वल टू माइनस वाई बी स्क्वायर। तो वाई बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे याद रखो कि dx बाय dy बोला है, इसलिए यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा जो थर्ड एग्जांपल था, थर्ड एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और इसके साथ 1.4 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5, उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ एग्जाम्पल है। उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो सिलेबस में था वो 25 ड्यू टू कोविड-19 वो पोर्शन स्किप किया गया है, तो एक्सरसाइज 1.5 हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको थर्ड एग्जांपल बताया है, फोर्थ एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।